नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल। इनका क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय से इनका जैसे कहना चाहिए कि प्रोफेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, काम बहुत स्लो चल रहा है, काम बनने बंद हो गए हैं, ऐसी फील इनको आ रही है। और साथ में एक मिसकैरेज भी इनको देखना पड़ा और जैसे ग्रोथ नहीं मिल रही है काम में। फॉरेन कंट्री में कब ट्रैवल करेंगी, कब सेट होंगी और वहाँ पर भी क्या इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 नंबर का चार्ट है। शुक्र इसकी राशि होती है, तो वीनस राशि होने की वजह से जीवन में सुख सुविधा खूब रहती है। देखिए क्या होता है कि ये इस तरह की जो फीमेल अगर की कुंडली में जब ये नंबर आता है, ऐसे ही फीमेल्स क्या होता है कि खुद नहीं भी कमा रही हैं तो इनका लक स्लो नहीं होता, ये अपना लक कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को पास ऑन कर रही होती हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये जीवन में क्या होता है कि इनका ये शुक्र की राशि होने के कारण इनके पास चीज़ों की कमी नहीं होती हर पर्पस हर तरफ से। तो ऐसे में क्या होता है, सुख सुविधा और मतलब लग्जरियस लाइफ इनकी बनी रहती, क्योंकि शुक्र का पूरी तरह से प्रभाव इनके जीवन पे बना रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी। प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए जुपिटर अभी तक थे यहाँ पर और शनि थे यहाँ पर। तो क्या होता है कि चीज़ों को स्लो ना, अब जैसे फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो है तो शनि अपनी राशि में, लेकिन चीज़ों को स्लो कर दिया इसने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर ने जो काम का क्षेत्र, जो प्रोफेशन का क्षेत्र है, यहाँ पर जुपिटर आया। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जुपिटर अपनी जुपिटर की दृष्टि देखें तो ये देखिए एक और नौ, ये 3 दृष्टियां हम जुपिटर की देख पा रहे हैं, जो कि किसी एंगल से अर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसान स्टक हो रहा है, क्योंकि जुपिटर की आदत है जहाँ जिस जगह बैठता है तो वहाँ का कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी कराता है। शनि की राशि में भी आया हुआ है, जुपिटर के ऊपर जुपिटर है, तो वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हम नहीं देख सकते। इंसान को ऐसा लगता है मैं खाली सा बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। और काम या तो हाथ से बनते बनते निकल जाते हैं, रेगुलरिटी नहीं आ पाती, स्टेबिलिटी ऐसा लगता है हो ही नहीं रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब जुपिटर क्या होगा, 13 अप्रैल से यहाँ पर पहुँच जाएंगे जुपिटर। और अगर हम देखें तो 19 अप्रैल को सैटर्न आ जाएंगे यहाँ पर। शनि की एक आदत होती है खाली नहीं बैठने देता। शनि जैसे ये कर्म के स्थान पर आएंगे, इनके जो है प्रोफेशन के स्थान पर आएंगे, ये इनसे काम करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होने लगेंगी। शनि की अगर दृष्टि हम देखें तो ये देखिए फॉरेन ट्रैवल्स के भी योग इनके बनाएगा। तो ये 19 अप्रैल के बाद से चीज़ें इनकी लाइफ में बेटरमेंट होने लगेगा। और ये देखिए एक दृष्टि ये आई और एक ये और एक ये, तो ये तीनों चारों दृष्टि इस तरह की हम तीनों दृष्टि हम इनकी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में इनकी बेटरमेंट होगी। और देखिए होता ना क्या है कि जब कर्म के स्थान में शनि हो तो शनि बैठने तो देगा ही नहीं, साथ में होता है काम खोज खोज के इंसान से मेहनत करवाता है। और जब आए और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसान को कभी होता है ना कि जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। तो रिजल्ट्स भले ही स्लो आए लेकिन आएंगे। तो ये शनि इनको डिप्राइव नहीं रखेगा रिजल्ट से। शनि यहाँ होने के कारण ये देखिए यहाँ से दूसरी भाव को देख रहा था लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अब वो आने के बाद 19 अप्रैल से रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जुपिटर जब यहाँ आएगा, इन्होंने बच्चे की बात बोली कि जैसे मिसकैरेज की बात, मिसकैरेज भी हुआ। देखिए जुपिटर यहाँ बैठा हुआ था और यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इसने क्या होता है कि वो पीड़ा देता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा, पीड़ा दे देगा। लेकिन क्या होता है बच्चे की के जो हम कह सकते हैं कि घर पर दृष्टि नहीं आ रही, बच्चे के हाउस पर दृष्टि नहीं आ रही, तो इसलिए बच्चे का सुख इनको नहीं मिल पाया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए जुपिटर जब यहाँ आएंगे ना तो ये सीधा अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे और 1 2 3 4 5 ये देखिए यहाँ पर ये इनसे काम भी करवाया जाएगा। जैसे होता ना कि काम भी करो और प्रोफेशन भी चलाओ, इस तरह की चीज़ें। जुपिटर यहाँ पर आने के बाद इनकी इनकम के सोर्स भी बनाएगा। थोड़े स्लो बनेंगे लेकिन चिंता की बात नहीं है इनको। जैसे होता ना कि जब आप काम करते हो तो वो आपको एक्सपोजर बढ़ता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो जुपिटर की एक दृष्टि हम यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा होता है कि आपके इम्प्रूवमेंट्स आना, आपकी चीज़ें बदलना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ये अगले अगर हम देखें तो ये जुपिटर के जो 13 अप्रैल के बाद से जो समय है तो वो थोड़ा बेटरमेंट का समय है, चीज़ें बेटर होंगी। और मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा इनको ये जैसे देखिए बच्चे का सुख भी इनको दिखता है, बच्चे की शुरुआत होना, बच्चे का सुख दिखना, वो चीज़ भी इनके लिए अप्रैल के बाद से इनके लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ पर इनके देखें तो देखिए मून यहाँ बैठे हैं
और मैं इनको बोलूँगी कि शनि की जो शनि यहाँ पर आएंगे ये, तो उनको शनि की रेमेडी करनी चाहिए 19 अप्रैल से पहले ही। जैसे 19 अप्रैल को आएंगे, लेकिन अगर ये अभी से शनि की रेमेडी करें, हर सैटरडे दान करें, तो इनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये शनि की ढैया भी इनकी शुरू हो जाएगी। तो ये तो होता है ना कि जैसे शनि इज़ अ गुड टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर, तो वो मतलब उस स्ट्रिक्ट टीचर से आपको सीखने को मिले, उसके बेनिफिट्स मिले। ऐसा ना हो कि आप होता है ना स्ट्रिक्ट टीचर, कई बार हम डांट खाते रह जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो ढैया के जैसे कोई भी अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं थोड़े बहुत भी, वो निकल जाए, वो इनको हर्ट ना करे। तो इसमें जिससे इनको मेजर से मेजर बेनिफिट मिले, तो शनिवार को दान करना इनके लिए सबसे अच्छा होगा। एक तो ये चीज़ है। अब इनकी कुंडली पे भी आते हैं। यहाँ पर देखें इनके, ये देखिए वीनस इनका मैं बोलूँगी रेट्रोग्रेड है। जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो ये अपने आगे और पिछले भाव का भी फल देता है। तो क्या होता है कि यहाँ से नीच राशि है वीनस की, और यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान के जीवन में ना खुद कमाने की योग कम रहते हैं। जैसे आप अपने पति को भाग्य दे रहे हो, पति आपके भाग्य से कमा रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, आपका भाग्य थोड़ा सा एक बैकेंड का काम कर रहा है, बल्कि मैं कहूँगी थोड़ा सा नहीं, बहुत मेजर पार्ट बैकेंड का काम करता है। ऐसे में ना इंसान अपने प्रोफेशन में होता है राइज करने की आगे सोचता है, लेकिन क्या होता है कि मेजरली उसका टाइम फैमिली, बच्चे, इनमें काफ़ी ज़्यादा निकल लगता है। तो अपने करियर में जैसे होता है ना, थोड़ा देरी से चीज़ों का रिजल्ट्स मिलना, थोड़ा होता है कि जब जैसे हम कह सकते हैं जब आपने करियर शुरू किया तो थोड़ा उसको धीमे धीमे ले जाते हुए, जब लाइफ में होता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए, अब चीज़ों को ग्रोथ मिलना, इस तरह का। तो कई बार मैंने देखा 40 ईयर्स की एज तक आते आते इनको तब ग्रोथ मिलनी शुरू होती है, क्योंकि ये फुल फ्लैशली रिजल्ट्स मिलने लगते हैं इनको। यहाँ पर देखिए ये केतु भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो केतु भी होता है ना कि एक अच्छे संस्कार देना बच्चों को। ये मून देखिए यहाँ पर बैठे हैं। तो मून भी एक होता है ना कि एक प्योर पायस मन होना, हालांकि सूर्य की राशि में है फिर भी, लेकिन ये होता है इंसान अपने जीवन में अच्छे लग्जरी बनाता है और कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स भी दिखाता है। यहाँ पर देखिए वीनस ही जैसे हमने देखा ही था, मरकुरी भी यहाँ बैठे हुए हैं तो छठे भाव में। तो ये क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में एक तो मरकुरी का छठे भाव में बैठना, तो अपनी आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो वो ऐसा लग रहा है कि थोड़े वेन में जा रहे हैं, मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा वीनस को मैं बोलूँगी कि रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा इसके लिए मैं रेमेडी को सजेस्ट करूँगी, तो वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए शनि और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, और शनि जो है ना वो कंबस्ट हो गया है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं तो ये काफ़ी वैसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन ये इसका अस्त हो जाना ये बेटर है। ये देखिए, अब ये देखिए अस्त जो शनि है वो उसने थोड़ा प्रॉब्लम इनको दिया। शनि जब यहाँ आता तो इनसे कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी कराता, काम इनको बढ़ा के देता, लेकिन शनि के कंबस्ट होने के कारण ये थोड़ा सा क्या होता है कि चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, वो ये भी कारण है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि शनि जब यहाँ बैठा हुआ हो गृहस्थ जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर्ट करता है, मैरिड लाइफ को ख़राब करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कंबस्ट होने के कारण उसकी पावर एकदम ख़त्म हो गई। तो कंबस्ट होने के बाद पावर ख़त्म हो गई, तो उसका जो बैड इफेक्ट है मैं बोलूँगी वो निकल गया। तो इसलिए जो है मैरिड लाइफ के जितने भी कह सकते हैं कुंडली में जो नेगेटिविटी थी, कुंडली में जो अशुभता थी शनि की, वो ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर जब शनि आएंगे तो शनि के लिए जैसे कहते हैं ना कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो हमें चाहे इसने अपनी जो अशुभता है वो खो दी, लेकिन फिर भी ये शनि है, तो जब यहाँ आए तो ये उपाय करने से उनकी जो अशुभता है, जो थोड़ा बहुत भी 10-15% जो अशुभता है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर अब देखिए, ये देखिए सूर्य का यहाँ बैठना, एक ऐसे पर्सन से शादी होती है जो काफ़ी काबिल होते हैं, आगे ग्रोथ सक्सेस देखना, जीवन में अच्छी पोस्ट पर वर्क करना और ग्रोथ पाना। ये मरकुरी की राशि भी है, तो ऐसे लोगों के हस्बैंड जो होते हैं फीमेल्स के काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, जीवन में जैसे होता है ना आगे आगे बढ़ के काम करना, आगे आगे ग्रोथ लेना, वो चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर ये देखिए मार्स और जुपिटर बैठे हुए हैं, मंगल और गुरु। तो मंगल और गुरु क्या होता है कि आप अगर आप टीचिंग का काम करें, टीचिंग का काम करना बेस्ट रहता है ऐसे लोगों के लिए। अगर आप टीचिंग करें, कोई क्लासेस चलाएं, तो उस तरह की चीज़ें भी आपको अच्छी सूट कर सकती हैं। तो ये इस तरह का मैं बोलूँगी कि ऐसी चीज़ों में अगर ये जाती हैं तो इनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 12 नंबर है, यहाँ राहु बैठे हैं। राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स देते हैं। राहु की सबसे अच्छी पोजीशन, एक तो यहाँ तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, तो ये बहुत बढ़िया होता है। ऐसे में इंसान क्या होता है जीवन में ना, जो ये विश करेंगी वो इनको मिल जाएगा।
ये चीज़ें जो दिल से विश करते हैं, ये लोग जो भी चीज़ें वो मिलने लगती हैं इनको। एक होता है ना कि जैसे कई बार लोग जेलेसी भी करते हैं, इसके पास तो सब कुछ है, अरे इसके पास ऐसा जीवन हो तो ऐसा हो, इस टाइप की चीज़ें। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो यहाँ पर देखें, अगर सबकी स्ट्रेंथ देखें, ओवरऑल सब ग्रहों की स्ट्रेंथ देखिए, मंगल काफ़ी स्ट्रेंथ वाला है, तो और बाकी देखें तो सबकी स्ट्रेंथ सही है। देखिए जुपिटर एक इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वही टीचिंग स्किल्स को इनको यूज़ करना चाहिए, कुछ क्लासेस लेने का, टीचिंग करने का, ये चीज़ सोचें। अपने ही जिस फील्ड में ये हैं, जैसे इन्होंने बताया मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उसी फील्ड की क्लासेस अगर ये देती हैं तो इनको अच्छे स्कोप मिल सकते हैं। अब देखिए कुंडली में जो है ना, सबसे अच्छा लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड इनका शुरू हो रहा है। ये देखिए राहु की महादशा, राहु की महादशा और 11वें घर का राहु हो तो इससे अच्छा तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत बढ़िया दिखती है। देखिए 11 दिसंबर से इनकी ये महादशा शुरू हो चुकी है, तो ये चलेगी 2039 तक, 18 साल तक ये महादशा चलेगी। और राहु की एक आदत होती है, ये खूब देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स कराता है, खूब अनएक्सपेक्टेड। इनको इस समय विश करना चाहिए, जो भी ये विश करेंगी तो वो इनकी विश धीरे धीरे फुलफिल होने लगेगी। अब देखिए राहु में राहु है, तो ये 2024 तक थोड़ा सा ऐसा लगता है, राहु में राहु का अंतर जब चलता है तो थोड़ा स्लो रहता है। जिस ग्रह की महादशा होती है तो उस ग्रह का अंतर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई एकदम गाड़ी थोड़ा धीमे धीमे स्पीड पकड़ रही है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें इनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। राहु में जुपिटर ये थोड़ा एफर्ट्स आपसे ज़्यादा करा सकता है, परंतु फिर भी राहु जो है ये देखिए आपकी जैसे होता है ना चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इस तरह की चीज़ें। ये आपसे ना क्या होता है, बिल्टअप करने में जैसे होता है, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको बिल्टअप करते हैं, उसको बनाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारा वो काम करके देगा। और ये आपको यहाँ पर ये देखिए ये नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। तो जैसे फॉरेन कंट्री के चांस ही बनेंगे, ट्रैवल्स भी होंगे, साथ ही साथ जैसे होता है ना कि अब आप बढ़ते जाओगे आगे, वो सारी चीज़ें दिखा रही। ये राहु जो है ना, ये देता, देखिए राहु का काम है देना। राहु होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाला प्लैनेट, और आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं, बहुत फास्ट चल रही है चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी फास्ट दौड़ने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें जो होती है ना, राहु का काम ही यही है। और जब हम जो विश करते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, तो इसका मतलब हम खाली नहीं बैठने वाले, हमारा काम जो है आगे बढ़ेगा। और राहु का काम है जैसे नेम फेम भी दिलवाता है राहु। जैसे इन्होंने पूछा एक क्वेश्चन कि इनकी लाइन में नेम फेम और एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, वो ही सब चीज़ें देना। राहु का होता है कि एकदम खूब तेज़ी से चढ़ाएगा, खूब एकदम तेज़ी से दौड़ाएगा। आप कहोगे अरे ये क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स इतने ज़बरदस्त हो गए। आप पहले दिन तो आप कह रहे हो मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, और अगले दिन ही आपको एक फ़ोन आएगा और एकदम आपका काम बन जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें ये राहु दिलवाता है। तो राहु भी इनको बहुत अच्छे अच्छे अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। तो अब राहु का जैसे कहना चाहिए समय आया है चीज़ों को देने का, और राहु देता जाएगा। देखिए इसमें राहु में भी देखें, ये देखिए अब ये राहु में राहु ये प्रत्यंतर भी चल रहा है। तो मैं इनको बोलूँगी, ये देखिए मई से मैंने इनको बोला कि अप्रैल में जो है 13 अप्रैल से चीज़ें बेटर होंगी, फिर 19 अप्रैल से भी शनि भी अपनी राह चेंज कर रहा है। पूरी तरह से अगर हम देखें तो 7 मई से इनको और बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अब ये समय आ रहा है, जैसे होता है ना, एक एक स्टेप कर करके ये राहु इनको बेनिफिट्स देता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी 2 नंबर से लग्न स्टार्ट था, ये एक तो 26 नंबर है, और मैं बोलूँगी जहाँ 28 होते हैं ना तो वहाँ और बेटरमेंट चलता है। तो देखिए ये देखिए परिवार को सुख देना, दूसरे हाउस में अगर हम देखें तो 34 पॉइंट्स हैं, 28 मिनिमम होने चाहिए। तो ये देखिए 28 मतलब एक जैसे मिनिमम एक मॉडरेट लेवल पे माने जाते हैं। ये देखिए 3rd एफर्ट्स के, 4th ये देखिए ये सुख सुविधा लग्जरी कितनी मिलेगी, ये 35। ये देखिए 5th बच्चों का सुख, फिर 6th ये देखिए 25। ये जल्दी अपने दुश्मनों से पंगा लेना पसंद नहीं करती हैं, जैसे होता है ना कि दूर हटो, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर अगर हम देखें ये इनका 7th हाउस मैरिड लाइफ का ये 23 दिखा रहा है, क्योंकि जैसे होता है ना कभी कभी चीज़ें थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं चल रही, थोड़ा डिस्टर्ब होना या पार्टनरशिप सूट ना करना, ये चीज़ें। और यहाँ पर देखें तो इनका 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेंस का ये भी 31 नंबर दिखा रहा है। ये देखिए ये 25 ये क्या है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल्स थोड़ा स्लो करना, अपने लिए लक खुद का कितना काम करेगा, ये चीज़ थोड़ा स्लो दिखा रहा है। इनकी कुंडली देख के ऐसा लग रहा है इनका लक इनसे ज़्यादा इनके परिवार के लिए, जैसे होता है ना पिता के लिए काम करना, इनका लक बच्चों के लिए ज़्यादा काम करना, इनके हस्बैंड के लिए ज़्यादा काम करना। और जैसे फीमेल्स की शादी जब हो जाती है तो इनका लक जैसे होता है ना कि अपनी अर्निंग उतनी नहीं हो रही जितने इनके लक से इनके हस्बैंड की अर्निंग हो रही है।
अब ये देखिए यहाँ पर 10th हाउस 31 नंबर है, तो इनके प्रोफेशन की ग्रोथ तो अश्योरिटी दे रही है। तो अब ये देखिए 11th हाउस, इनकम का स्थान देखिए 31 और खर्चे का स्थान 16। खर्चा हमेशा कम होना चाहिए, इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें इनके चार्ट में देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो शनि कंबस्ट है। मैं इनको बोलूँगी, देखिए कुंडली में जो ग्रह हमें टाइमिंग मिलता है वो ईश्वर की तरफ से मिलता है कि हम कौन से समय पैदा होंगे, हम कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में होगा, कौन से ग्रह का क्या रिजल्ट्स देगा, कौन सी राशि में है, सब चीज़ हमारा जो प्री डेस्टिन्ड होता है। अब हमें ये ऐसा क्यों मिला कि यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड है और ये कंबस्ट है, यानी कि मतलब ये बकरी है, मीना जो हमारा शुक्र है ये बकरी है और ये जो शनि है ये अस्त है। इसका मतलब सिंपल सा है कि पिछले जन्म में जैसे होता है ना, पास्ट लाइफ से अगर रिलेट करते हैं तो इनको दान करना चाहिए मैक्सिमम। जब भी शनि कंबस्ट होता है तो इसका मतलब इंसान ने जो है पिछले जन्म में दान कम किया है, दान करने की उनको ज़रूरत है जिससे उनके कर्मा बैलेंस हो सके, ये चीज़ें। ऐसे ही इनके ये वीनस जो है ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वीनस से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे मैं बोलूँगी पहले तो एक ज्वेलरी में डायमंड पहन सकती हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा इनको भी कि जो है जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप प्रोडक्ट्स डोनेट करने चाहिए, गिफ्ट करने चाहिए लोगों को। तो जैसे होता है ना कि अब उससे मेकअप प्रोडक्ट्स जो इनकी फ्रेंड्स हैं जो खुश होते हैं देख के लोग, तो वो चीज़ करने से भी इनके उसमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो ये सब इनका वो 2 उपाय मैंने जो बताए ये करें। एक तो शनि के वार के दिन ज़्यादा, शनिवार के दिन मतलब एक रेगुलर नियम बनाएं दान करने का, चाहे एक कप कॉफ़ी हो, चाहे एक कप चाय हो, चाहे एक टाइम का खाना हो, इस तरह का दान ये कर सकती हैं। तो सैटरडे एक तो ये करें, और ये जैसे मैंने बताया कि इनके जैसे मेकअप की लाइन है तो मेकअप के प्रोडक्ट्स आप गिफ्ट में दें लोगों को, वो इनके लिए बहुत बेटर साबित होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं इनके चार्ट में। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ बैठी हुई है, तो मुंथा राशि यहाँ बैठने पे आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, इस तरह का टाइम पीरियड आपका दिखता है। देखिए शनि भी यहाँ पर अगर हम देखें नवंबर से 1 नवंबर से 2 नवंबर तक की बात करें तो शनि अभी तो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने बताया ट्रांजिट भी चेंज होगा। ये देखिए ये जुपिटर, ये शनि, ये इसलिए आपको फल नहीं मिल रहे थे अभी तक। शनि का यहाँ बैठ जाना तो ये दिखा रहा है कि आपको स्लो हो गया, देखो धीरे धीरे चीज़ों का। ये देखिए अब ये 10वें भाव में आया है, तो शनि पहले जब हमारे 9वें भाव में हमने मेन चार्ट में देखा, लेकिन अब ट्रांजिट में यहाँ पर ये देखिए 10वें भाव में आके ये आपको एफर्ट्स करवाएगा कि अब आप एफर्ट्स करो। ये देखिए ये इनकम आपको दिलवाएगा। राहु है, ये थोड़ा सा होता है ना, आपको वर्बल स्किल्स आपके डेवलप करता है, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें देखिए मुंथा राशि का यहाँ बैठना अपने आप पे वर्क करना दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये एक मुंथा राशि यहाँ बैठी हुई है, मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर। तो ऐसे में इनकम के स्थान पर बैठना, इनकम की ग्रोथ करवाना, ये 2022 से लेकर 2023 का टाइम पीरियड इनकी जैसा होता ना कि आपको अपने रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ दिख रही है। वीनस भी यहाँ आके बैठा है, ये देखिए ये बच्चे का सुख भी दिख रहा है यहाँ पे, बुध आदित्य योग भी बन रहा है यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और साथ में देखिए ये शनि, ये आपको शनि जो है देखा जाए तो ये पूरा ये आपको कर्म करवाएगा। ये शनि आपसे, ये आपसे जैसे होता है ना मेहनत करवाना, शनि ये सारी चीज़ें देगा। ये अष्टमेश का स्वामी होकर यहाँ बैठ रहा है, तो ये आपसे होता है ना कि आप अपने गृह जीवन में भी ध्यान दें, अपने प्रोफेशन में भी ध्यान दें, इस तरह की चीज़ें साइमल्टेनियसली करवा देगा। राहु भी आपसे कुछ ना कुछ एफर्ट्स, राहु यहाँ आया हुआ है, राहु और केतु, तो ये भी आपसे होता है ना एफर्ट्स करवाते हैं कि कहीं ना कहीं की भी आपको काम आपका ग्रो करे, काम में आपको अनएक्सपेक्टेड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आए, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए ये फॉरेन कंट्री के चांस भी बना सकता है ये जुपिटर का यहाँ बैठना। तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल दिखती हैं। और यहाँ पर जुपिटर का बैठना, ये देखिए इस तरह की दृष्टि हमें दिखती है जुपिटर की। तो तीनों तरह से इनकम भी, आपके फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी बन सकते हैं, साथ में आपके खुद के भी ग्रोथ सक्सेस की चीज़ें के आसार दिखते हैं। तो जैसे मैंने चार्ट में बताया, जो रेमेडीज़ मैंने बताई वो फॉलो करें, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब जैसे कहते हैं ना, अब राहु की दशा आई है तो वो आपको बेनिफिट्स दिखाना, गेंस देना शुरू करेगी और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अप्रैल तक का वेट करना होगा, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।